हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। और आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एल्गी विथ फुल डिटेल एंड क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो इस वीडियो को चालू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हैबिटाट। ये एल्गी है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हैबिटाट। फिर उसका हम बताएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में होते हैं सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज, इन सब के बारे में बताएंगे। और फिर इसका बताएंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में तो बताना नहीं, नो नीड टू स्टडी टू आइडेंटिक इन डिटेल कंप्लीट प्लांट किंगडम सो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें H2O ब्रेक हो जाता है, O2 आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी 3 क्लास की होती है इसमें, ये आपको पता ही होगा। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ओके, अब इसी के साथ हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले एल्गी का। एल्गी एक मल्टी सेलुलर होती है, पर इसका एक्सेप्शन होता है क्लैंडोमोनास और क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। ओके, ये फिलामेंटस होती है, थाइलॉइड होती है, नॉट वेल डिफरेंशिएशन। इसके अंदर रूट, स्टीम, लीफ ये सब चीज़ एब्सेंट होती है क्योंकि ये पानी के अंदर मिलती है। क्लोरोफिल इसके अंदर होती है। ओके, क्लोरोफिल बियरिंग होती है। और उसमें हाँ एक बात और बता दूँ, जो इसके 3 पार्ट हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनको हम यही बोल सकते हैं। इनका जो असली नाम है, इनका जो ये लास्ट में जो सफिक्स नाम है, ये तो फीसियाई है। इसको जो ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी को बोलेंगे क्लोरोफीसियाई, और ब्राउन एल्गी को बोलेंगे, ये रहा ब्राउन एल्गी, और इसको बोलेंगे फाइकोफीसियाई, और रेड एल्गी को रोडोफीसियाई। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसका रेड एल्गी तो R से स्टार्ट होती है, रोडोफीसियाई तो रेड एल्गी होगी, ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी क्लोरोफीसियाई और रेड एल्गी फाइकोफीसियाई। क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है, बहुत सी बार इन चीज़ों में ही कंफ्यूजन हो जाती है, जिसके कारण हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। आज की वीडियो ऐसे आगे चलते हैं, और इसका हम स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था हैबिटाट से चालू करेंगे। हम इसका हैबिटाट बताते हैं। ये हमें मिलती है एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में मिलती है, फ्लोवरिंग रिवर्स और स्ट्रेंट पाउंड्स में मिलती है। मैराइन में मिलती है, ओशियंस में, ब्लैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर है मिक्स विद मैराइन। ब्लैकिश वाटर उसे कहते हैं जो कि मैराइन वाटर है, फ्रेश वाटर उसको मिक्स कर देते हैं तो ब्लैकिश वाटर बन जाता है। और कुछ एल्गी वहाँ भी मिलते हैं, जैसे स्लोथ बियर है, उस पर भी मिलती है। सम ग्रो इन स्नो अनयूजली प्लेसेस में। ठीक, इसके फिर हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है, स्ट्रक्चर इसका 2 तरह का होता है, सिंगल सेल डिटेल, एक्सटर्नल थैलस। सिंगल सेल डिटेल में आती हैं फ्लैजिला, सेल वॉल, पिगमेंट, स्टोरेज। ओके, और एक्सटर्नल थैलस में आते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं इसमें यूनी सेलुलर एल्गी, फिलामेंटस और कोनिकल। यूनिसेलुलर एल्गी में आता है क्लोरोडोमोनास, जो कि मोटाइल होता है, क्लोरोफिल नॉन मोटाइल होता है। ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये इसका एक एक्सेप्शन भी है, और इस सारी मल्टी सेलुलर होती है जाते हैं। फिलामेंट में आती हैं सेल आर अरेंज इन फिलामेंट, जो सेल अरेंजमेंट फिलामेंट होता है, और ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी होती है। इसके एग्जांपल में स्पाइरोगैला, क्लोरोफोरा, ओल्थ्रिक्स। ओके, क्लोनिकल, ये इसके बाहर क्लोनिकल में ये है, इसके बाहर एक स्लीमी लेयर सी बन जाती है, जिससे ये ऑब्जर्वेशन का काम करती है, पानी सोखती है। ठीक, ऑब्जर्व वाटर करती है, प्रिवेंट्स टू गेट ड्राई, एल्गी को ड्राई रखती है। सब्सटेंस सब्सटेंस इसके अंदर रहता है। इसका एग्जांपल है वोल्वैक्स, इसका एग्जांपल है वोल्वैक्स। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिटेल, इसको हम थोड़ी अब डिटेल में बताएंगे। जिसका यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरोडोमोनास होता है, क्लोरेला होता है। क्लोरोडोमोनास में फ्लैजिला होता है, ये मोटाइल होता है, और क्लोरेला में नॉन मोटाइल होता है ये। ठीक, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं। अनब्रांच्ड में आते हैं स्पाइरोगैरा, ओल्थ्रिक्स, और ब्रांच में आ जाते हैं क्लोरोफोरा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्रांच में तो एक और लेयर उसके साथ ही जुड़ जाती है, और अनब्रांच भी ऐसा रहता है। मैंने डायग्राम से भी कर रखा है, देख लेना आप। क्लोनिकल मैंने अभी आपको बता दिया था, इसके अंदर बाहर स्लीमी लेयर होती है, और इसका एग्जांपल वोल्वैक्स होता है। मोर एडवांस थैलस कैरा,
कर्रा, ठीक, ये ऐसा होता है। एल्गी की सेल डिटेल हम बताते हैं आपको। जो उसकी एल्गी की जो बाहर की लेयर होती है उसको सेल वॉल बोल देते हैं। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और बाहर ये सिलिमी सबस्टांस लगा रहता है जो आउटसाइड वॉल विच कैन ऑब्जर्व वाटर प्रिवेंट एल्गी टू ड्राई, जो एल्गी को ड्राई रखने में मदद करता है, पानी ऑब्जर्व करता है। ओके, फिर ये सेलुलोज है, इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज, इसके अंदर ग्लैक्टोन, मैनन, CaCO3 एल्गी भी पाया जाता है। ये अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे याद रखना। ग्रीन एल्गी आउटर पैकेटिन होती है, ब्राउन एल्गी में एलिजिन आउटर होता है, एल्गिन आउटर, और रेड एल्गी में काराजिन। इन तीनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ पिछले सालों में भी आए भी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए हैं और उसमें भी नीट में तो आए हैं। इसके ऊपर यहाँ से बनने का चांस है। और इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। देखो मैंने क्वेश्चन का आंसर साथ दे रखे हैं। कैरेजिन पेरिसलाइन वॉल इज ऑफ, कैरेजिन किस में पाई जाती है हमें पता है, रेड एल्गी में पाई जाती है। तो रेड एल्गी इसमें एक ही है, स्पाइरोगैरा, ओल्थ्रिक्स, एक्टोकर्पस दूसरी एल्गी है, और पैराफेस पेरिफोनिया ये रेड एल्गी। हैप्लोइड प्लांट विद एल्गिन इट्स, तो इसका आंसर है एक्टोकर्पस। हैप्लोडिप्लोइडिक प्लांट विद एल्गिन, तो एक्टोकर्पस है। हैप्लोडिप्लोइडिक प्लांट विद कैराजिन इन सेल वॉल, इसका आ जाएगा बोथ A and B, पोरीफायर एंड पॉलिसिफोनिया। वो इसका सॉरी बोथ A and C, पोरीफायर एंड ग्लैडियम, क्योंकि यही रेड एल्गी है। कैराजिन किसमें पाया जाता है, रेड एल्गी में। ओके, आगे चलते हैं इसी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला मोटाइल भी होता है। फ्लैजिन यूक्रोटिक फ्लैजिला 9+2 टाइप का पाया जाता है, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला होता है ये 9+2 टाइप का होता है। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट है इसका। फ्लैजिला इज फीचर ऑफ सिंगल सेल, यस। फ्लैजिला इज फीचर ऑफ यूनिसेल और ऑर्गेनिज्म ओनली, नहीं, ये दोनों में होता है। ओके, ये देखो मल्टी सेलुलर स्पाइरोगैरा फिलामेंटस एल्गी, मल्टी सेलुलर होगा। फिर 2 पॉसिबल लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, स्पोर्स से जो स्पोर बन जाएगा और जेमेट से जेमेट्स बन जाएगा, ठीक। फ्लैजिला कैन प्रेजेंट मल्टी सेलुलर इन यूनिसेलुलर स्टेज, जेमेट जो स्पोर जेमेट्स, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीन एल्गी में 2 से 8 इक्वल इन साइज अपिकल पाए जाते हैं। ये याद करने की चीज़ है। 2 से 8 इक्वल साइज के अपिकल पाए जाते हैं, मतलब जो इनके साइज़ है दोनों सबका सेम होगा। जो ऊपर के जो डंडे से लग रहे हैं ये सब सेम होंगे। और ब्राउन एल्गी लेटरल मतलब लेटी हुई, और दोनों अनइक्वल साइज के होंगे। एक छोटा होगा इसका और एक बड़ा होएगा, ऐसे होगा, ठीक। और जो ये रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं था, नॉट इन स्पोर, नॉट इन जेमेट्स। ओके, और यहाँ पे हमने लिखा है जैसा आप देख रहे हैं, जो स्पोर प्रेजेंट इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, एब्सेंट इन रेड एल्गी। देखो ध्यान से ये पढ़ने की लाइन है। जो स्पोर प्रेजेंट इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, जो स्पोर जो प्रेजेंट होता है वो ग्रीन और ब्राउन एल्गी में होता है, और एब्सेंट होता है ये रेड एल्गी में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जेमेट्स ऑफ ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी इज मोटाइल, और रेड एल्गी में होता है जेमेट्स इज नॉन मोटाइल। ये चीज़ याद करनी है। स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी बट जेमेट्स नॉन मोटाइल, ठीक। इसके कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नॉन मोटाइल जेमेट्स प्रेजेंट इन, नॉन मोटाइल जेमेट्स कौन सा था, रेड एल्गी, तो इसमें रेड एल्गी लगा दिया। नोस्टॉक, पोरीफायरा, एक्टोकार्पिया, ओल्थ्रिक्स, ठीक, मैंने इनका लिखा भी है। जो स्पोर प्रेजेंट जो स्पोर एब्सेंट किस में होता है, रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी में से कौन से, पॉलिसिफोनिया, कैरा, क्लैप, ओल्थ्रिक्स, ये रेड एल्गी है नहीं, इसमें बस एक रेड एल्गी है, पॉलिसिफोनिया। ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड जेमेट्स, स्पाइरोगायरा इसका आंसर।
इसे आप देख लीजिए, मैंने आपको से क्वेश्चन भी बता दिए। तो एल्गी को मैं दोबारा अब बताता हूँ। एल्गी यूनिसेलुलर, 3 लोकेशन पॉसिबल फॉर फ्लैजिला, क्लोडोमोनास और क्लोरेला। क्लोडोमोनास जेमेट्स जूस्पोर और क्लोरेला जेमेट्स जूस्पोर। ओके, इसमें एक जो यूनिसेलुलर में क्लोडोमोनास और क्लोरेला मैंने बताए थे, और मल्टी सेलुलर 2 पॉसिबल लोकेशन जूस्पोर और जेमेट्स, जूस्पोर और जेमेट्स में पाए जाते हैं। स्पाइरोगेरा ऑल 3 क्लोरे कर्रा ब्राउन एल्गी रेड एल्गी, इनमें पाया जाता है मल्टी सेलुलर। ठीक, पिगमेंट, उसकी पिगमेंट बताता हूँ मैं आपको। ऑल एल्गी इज ऑक्सीजेनिक इन ऑल एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक, सबके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट सबके अंदर होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के स्थिति में बनता ही है क्वेश्चन। ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी प्लस फ्यूकोसेंथिन, ये फ्यूकोसेंथिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी प्लस फ्यूकोसेंथिन। और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी और फाइकोजेंथिन। ठीक, और मैंने कुछ डायग्राम में बताया, देखो जैसे क्लोरोफिल ए सब में तो होती है, क्लोरोफिल ए देखो बीच में है, उसके ऊपर फिर साइडों में क्लोरोफिल बी, जेंथिन, जेंथोफाइल, ये सब इसके आसपास लग रही हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, पिगमेंट केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब वेवलेंथ एंड एक्साइल फोटोसिंथेसिस ग्रुप पिगमेंट्स मेन पिगमेंट्स, जिसका मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, अदर पिगमेंट उससे सबके हेल्प करते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेक इनकरेक्ट फॉर ग्लेडियम जेलेडियम। ठीक, इनकरेक्ट बताना, जूस और एब्सेंट होता है जेलेडियम में, या कैराजिन प्रेजेंट इन सेल वॉल, हैप्लोनिटिक, या क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट। अब इसके हम बताते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज, ये भी स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी में जो स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च एंड ऑयल स्टोर होता है, याद करना है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च एंड ऑयल स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला। ओके, और जो ब्राउन एल्गी है ये मोटाइल एंड लिमिनेरियन स्टार्च होता है इसके अंदर, ये याद करना है। ग्रीन एल्गी में मोटाइल और लिमिनेरियन स्टार्च होता है। ओके, और रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमेलोपेसिटीन होता है। ओके, ये तीनों आपको याद करना। मैं पोज कर रहा हूँ इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, स्टेटमेंट, इसे कुछ क्वेश्चन हैं ये। ऑल इन ऑल प्लांट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट, हाँ ये मैंने सब में बताया, क्योंकि क्लोरोफिल ए सब में ही प्रेजेंट होता है। इन ऑल एल्गी ग्लूकोज इज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, हाँ जी सब में होता है। न्यूट्रिशन और बता देते हैं आपको। ऑल एल्गी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस H2O ब्रिक O2 प्रोड्यूस क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेसिस PS सेकेंड कंपल्सरी। ऑल ऑक्सीजेनिक होती है, फोटोसिंथेसिस H2O ब्रिक करते हैं, O2 प्रोड्यूस करती हैं न्यूट्रिशन, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और एल्गी जो हमने अभी लोग पढ़ाया उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके जी, आपके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी मान लीजिए, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पोस्ट थोड़ा सा रोक दिया है और मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एल्गी हैबिटाट इसका मोस्टली देखो एक्वेटिक होता है, ये मैंने आपको बताया था। स्टोरेज जो हम करते हैं इसके यूनिसेलुलर में क्लोडोमोनास और क्लोरेला आते हैं, और फिलामेंटस अनब्रांच और ब्रांच होते हैं। फिलामेंटस अनब्रांच और ब्रांच होते हैं। स्पाइरोगेला क्लोडोफोरा ब्राउन एल्गी, स्पाइरोगेला होता है अनब्रांच और ब्रांच में होता है क्लोडोफोरा ब्राउन एल्गी रेड एल्गी। क्लोनिकल में वोलवैक्स होता है बस ओनली। सेल डिटेल, सेल वॉल सेलुलोस, ये मैंने बताया था। पैकेटिंग ग्रीन एल्गी, एलेजिन ब्राउन एल्गी और कैराजिन रेड एल्गी। ठीक, फ्लैजिला ये बताया था मैंने आपको, 2 से 8 इक्वल साइज के ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं एपिकल्स, और 2 से 2 पाए जाते हैं लैक्टरल, वो भी अनइक्वल साइज के।
इसमें ग्रीन एल्गी में इक्वल साइज के पाए जाते हैं, इसमें अनइक्वल साइज के ब्राउन एल्गी में। और रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाया जाता है। रेड उसमें ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और प्लस फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल डी और फाइकोजेंथिन पाया जाता है रेड एल्गी में। ओके, इनका जो स्टोरेज होता है, स्टार्च कौन करता है? ग्रीन एल्गी। लिमिटेरियन स्टार्च करता है ब्राउन एल्गी। फ्लोरिडिन स्टार्च करता है रेड एल्गी। ओके, इसका कुछ क्वेश्चन है, देखो इसको बस, ये एग्जाम्पल है और ये इनके वो है, इन्हें आप देख लेना। इनके आंसर छिपा के बस खाली क्वेश्चन उतारना, आंसर खुद करना, ये आपको खुद करना है। ओके, इसका मैं आपको रिप्रोडक्शन बता देता हूँ। अब इससे आप मैंने जो पढ़ाया था उसका शॉर्ट रिवीजन करा दिया। अब मैंने इसका आगे का पार्ट चालू करता हूँ। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, स्ट्रक्चर इन थैलोइड, स्ट्रक्चर होता है थैलोइड का। इसमें वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन अकर होती है। एसेक्सुअल में मोटाइल स्पोर होते हैं फ्रॉम जू स्पोर, मोस्टली एल्गी इन एक्वेटिक। जो ज़्यादातर एल्गी होती है वो एक्वेटिक में पाई जाती है, मतलब पानी वानी में पाई जाती है। मोटाइल स्पोर होते हैं, उन्हें जू स्पोर कहते हैं। ठीक, स्पाइरो वगैरह एंड फिर जू स्पोर बने, फिर जर्मिनेट हुआ, मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल हैप्लॉइड, फिर मल्टीसेलुलर फिलामेंट बन गया। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ की चीज़। तो 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑन द बेसिक ऑफ जेमेट्स। ठीक, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस में नॉन मोटाइल और मोटाइल होते हैं। अनाइसोगेमस में डिफरेंट होते हैं। ओगेमस लार्ज साइज फीमेल जेमेट्स ऑलवेज नॉन मोटाइल, स्मॉल साइज मेल जेमेट मोस्टली मोटाइल। रेड एल्गी मेल जेमेट्स आल्सो नॉन मोटाइल। ओके, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, इसका तो स्क्रीनशॉट बनता है भाई, स्क्रीनशॉट लो और ये तो रटना है बिल्कुल। जैसे कर ये रिप्रोडक्शन है सेक्सुअली, जैसे कर ग्रीन एल्गी में पाया जाता है आइसोगेमस, ओगेमस और एनाइसोगेमस, तीनों पाए जाते हैं। आइसोगेमस में नॉन मोटाइल और मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का एग्जांपल है स्पाइर वगैरह, और मोटाइल का क्लैडोमोनास और ओल्थ्रिक्स। ठीक, ये याद करना है। और क्लास 12 के चैप्टर में क्लोडोफोराई बताया गया है। और एनाइसोगेमस में यूड्रीना। ठीक, ओगेमस में वोल्वैक्स, ओगेमस का वोल्वैक्स। ओके, ब्राउन एल्गी में आइसोगेमस एंड आइसोगेमस होते तो हैं, पर इनका कोई एग्जांपल नहीं आता इसमें खाली ओगेमस होता है, वही फक्कस। ठीक, ये याद करना है, ब्राउन एल्गी में फक्कस होता है बस। रेड एल्गी में पूरी ही ओगेमस में रेड एल्गी आती है। ठीक, मेल जेमेट्स नॉन मोटाइल। देखो वीडियो हो रही है बड़ी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के फोटो वो दिखा रहा हूँ, खाली क्वेश्चंस। इनके चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे क्वेश्चन देखना आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मैं ये सब आपको खुद को करने हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, हमने ज़्यादातर सब चीज़ पढ़ा दी है आज, कुछ छोड़ा तो है नहीं। पर इसमें भी इसके इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस रह गए हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ओके, एल्गी की इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस बताता हूँ मैं। ठीक, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस ऑटो इन वाटर। ये वाटर में ऑटो प्रोड्यूस करती है। फूड चेन, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। 50% CO2 फिक्स बाय एल्गी इन वाटर। 50% CO2 को फिक्स करती है एल्गी में, इन वाटर के अंदर। ठीक, सम एल्गी बहुत सी एल्गी फूड के तरीके यूज़ होती है। 70 स्पीसीज, 70 स्पीसीज, ये वो क्वेश्चन बनता है 70 कितनी स्पीसीज फूड के काम करते हैं? 70 स्पीसीज। और मेराइन एल्गी, सरगसम और पोरीफायरस का एग्जाम्पल है। सरगसम पोरीफायरस तो याद करो, सरगसम पोरीफायरा, सम एल्गी यूजेस फूड, सरगसम पोरीफायरा। 70 स्पीसीज, 70 स्पीसीज। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका, अगर
एगर, केमिकल, सेमी सॉलिड, यूज इन कल्चर ऑफ आर्टिफिशियल मीडियम, ऑप्टेन ऑफ रेड एल्गी, ठीक। एलिजिन एंड कैराजिन वाटर ऑब्जर्व करती है फ्रॉम एल्गी, हाइड्रोकोलाइड बोलते हैं इन्हें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूज बाय स्पेस ट्रेवल फूड, मतलब स्पेस ट्रेवलर जब जाते हैं उनको कौन सा फूड, कौन सी एल्गी काम आती है, क्लोरेला, स्पिरुलिना और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों काम आती हैं स्पेस ट्रेवलों के फूड के लिए, ठीक। इसकी लाइफ साइकिल बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में वैसे बता दिए मगर इसमें अभी बता देता हूँ। एल्गी की साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसमें देखो थैलस, ये थैलस हो रहा है, जेमेटोफाइट थैलस है, ठीक है, ये जेमेटोफाइट और थैलस हो गए। फिर से करेंगे माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा जेमेट्स, जेमेट्स का फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और जब जेमेट्स का फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बन जाता है। इससे डायरेक्ट स्पोर, जो स्पैरोफाइट होते हैं उसका इसमें कोई यूज़ नहीं होता, स्पैरोफाइट इसमें एक तरह से एब्सेंट तो नहीं, एब्सेंट ही मानो, इसमें स्पैरोफाइट का कुछ काम नहीं होता, डायरेक्ट स्पोर बन जाते हैं, स्पोर से फिर माइटोसिस, माइटोसिस से फिर दोबारा से अपने थैलस बन जाता है, मतलब जेमेटोफाइट बन जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टाइप ऑफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डोमिनेंट स्टेज इसका जेमेटोफाइट ही होता है, स्पैरोफाइट इज रिप्रोड्यूस बाय जाइगोट, फोटोसिंथेसिस ग्रीन फोटोसिंथेसिस मेन प्लांट, ओके। और मैं आपको देखो जो मैंने पढ़ाया है वो ही एनसीईआरटी में मेंशन है, देखो इस चार्ट को देखो, और ये सब बिल्कुल सेम टू सेम है इस चीज़ में। एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर चार्ट है, देखो क्लोरोफिसिया कॉमन नेम ग्रीन एल्गी में होता है, और मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होती है। स्टार्च, इसमें फूड कौन सा करता है, स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज की होती है इसमें। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन 2 से 8 इक्वल एपिकल बताए थे मैंने आपको। और हैबिटाट इसका फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड सल्ट वाटर, देखो बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी से तो बाहर जाएगा ही नहीं, जो एनसीईआरटी में पढ़ा है वही इसमें है। तो इसी चलते हो, थैंक यू और कीप स्टडिंग, ओके चलते हैं, ओके बाय।